हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्काइन, हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी कुछ टॉपिक्स बचे हैं। इससे पहले एल्केन, एल्कीन, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में वीडियो रखी हुई है, जाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं और फुल कंसंट्रेशन के साथ में इस वीडियो को देखें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्काइंस, एल्काइंस क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड कैसा होगा? अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड है मतलब हाईली रिएक्टिव होगा, मतलब कि फ्री स्टेट में नहीं होगा, नॉट इन फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट में नहीं तो पाया कहां जाता है? तो अकरेंस कहां है इसका? अकरेंस इसका होता है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। यहां पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। फ्री स्टेट में नहीं होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बनाए। क्लियर है? अब अगर हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिखा दें आपको, बस फैक्ट की बातें हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। ये क्या होता है? देखो, ये जो पहला बॉन्ड होता है हमेशा वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, आधा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा। वो सिग्मा रूल नहीं भैया, सिग्मा बॉन्ड है ना। और यहाँ पे ये जो दूसरा सेकेंड बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग पाई बोलते हैं। ये थर्ड वाला भी हमारा पाई हो जाता है। यही एक एग्जांपल अगर हम ले लें डबल बॉन्ड का, तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो पहला वाला बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड जो भी होगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है और दो वीक पाई बॉन्ड है इस केस में। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 क्या है? जनरल फॉर्मूला है ये। इसी से क्या होता है? कंपाउंड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एल्काइन के। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं। अब n की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो मिनिमम दो कार्बन यहाँ पे होने जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? n की वैल्यू हमेशा 2 लेकर के चलेंगे। तो C2 इसी फॉर्मूला में रखते हैं। H2 इंटू 2 माइनस 2 क्या हो गया? C2H2। ये क्या है हमारा? इथाइन, जिसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। एसिटिलीन भी हम लोग इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। अगर हम n की वैल्यू 3 ले लें तब C3H2 इंटू 3 माइनस 2 ये क्या हो गया? C3H4 जो कि है प्रोपाइन। यही अगर हम n की वैल्यू 4 ले लें तो C4H2 इंटू 4 माइनस 2 क्या हो गया? C4H6 यानी कि ब्यूटाइन। क्या है? ब्यूटाइन। तो ऐसे हमें n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें यहाँ पे अलग अलग एल्काइन के कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। और हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है एथीन, एथाइन यानी कि एसिटिलीन। तो आइए हम लोग एसिटिलीन के बारे में जानते हैं। एसिटिलीन या एथाइन कहाँ पाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसके यूजेस क्या है? आज हम लोग सब। तो अकरेंस इसका कहां कहां है?
नेचुरल गैस, डीकंपोजिशन, यहां पे आपको दिखाई देने को मिलेगा डीकंपोजिशन, जैसे जो डिकम्पोज होता है कोई चीज, है ना, जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे आपको ये इथाइन गैस मिल जाती है देखने को, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे होता है। अब प्रिपरेशन में अच्छा खासा जो है काम किया जाता है, ठीक। काम कैसा, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड, क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं। अब इसको क्या किया, ठीक है, अब इस पे सॉरी, इस पे हमने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर डाला, क्या है, डिस्टिल्ड वाटर ड्रॉप वाइज डाला। जब हमने इस पे डिस्टिल्ड वाटर डाला, ठीक है, तो हमें मिला क्या, हमें मिला CaOH का होल ट्वाइस प्लस एसिटिलीन, क्या मिल गया, प्लस एसिटिलीन, या फिर कह सकते हो कि इथाइन हमें मिल जाता है, ठीक। फिर से बता दूं, जिनको बैलेंसिंग करना आती है वो क्या करेंगे, ये जितने भी मैं आगे इक्वेशंस लिखूंगा, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करिए, अगर बैलेंस है तो लिखिए सर इट इज बैलेंस्ड, नहीं है तो आप लोग उसको बैलेंस करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि बोर्ड्स में बैलेंसिंग करने के लिए 1-2 नंबर का आता है, तो आप लोग जरूर से जरूर बैलेंसिंग करिए, खुद से करिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन पहला, ठीक है। तो प्रिपरेशन में क्या है, कैल्शियम कार्बाइड हमने लिया, कुछ उसके पीसेस लिए और हमने उस पे बूंद बूंद करके डिस्टिल्ड वाटर डाला, डिस्टिल्ड वाटर याद रखना, डिस्टिल्ड वाटर हमने डाला, तो हमें मिलेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एथाइन मिलेगा, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत है तो हमने इसको ले लिया, बाकी इसको इग्नोर कर दिया, क्लियर है, समझ गए। अब दूसरा मेथड देखो, अब दूसरे मेथड में क्या है कि हमने डीहेलोजिनेशन किया, क्या किया, डीहेलोजिनेशन किया। ये है हमारा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक। अब इसको हमने क्या किया, किसके साथ में रिएक्ट करवाया, हॉट KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एल्कोहलिक है, कैसा है, एल्कोहलिक इन नेचर है, पीता नहीं है ये, ठीक है, ये अल्कोहलिक बना, ऐसा वाला अल्कोहल, इसका नेचर अल्कोहलिक है, ठीक है, ये थोड़ा सा अल्कोहल ग्रुप में आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, ये डाइब्रोमो इथेन, इथेन को क्या किया, गरम किया, ठीक है, इसके साथ में क्या किया, गरम किया, इतना गरम किया कि ये बॉयल होने लगा। तो जब ये बॉयल होने लगा तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KBr प्लस H2O, क्या मिलेगा, KBr2 प्लस H2O, हमें ये मिलेगा। और ये हमें क्या चाहिए, इथाइन चाहिए, क्या चाहिए, इथाइन चाहिए, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं, ठीक, इनसे कोई मतलब नहीं। अब आप यहाँ पे क्या करिए, इसको बैलेंस करिए, मैं बैलेंस करने वाला नहीं हूं, आप लोगों को बैलेंस करना है, अगर बैलेंस नहीं है तो, क्लियर हो गया, समझ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइब्रोमो इथेन को हमने क्या किया, इसके साथ में KOH के साथ में, ठीक, बॉईल किया, अच्छे से बॉईल किया, ठीक। जब बॉईल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इथाइन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें इथाइन मिल गया। तो हमने क्या कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज,
पहला हम लोग देखते हैं कंबशन। जब हम इथाइन को क्या करते हैं, जलाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, जाहिर सी बात है O2 की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, यहां पे हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। बैलेंस करिए इस इक्वेशन को, आप लोग बैलेंस करिए। जिनको बैलेंस करना नहीं आया तो भाई बिल्कुल से बिल्कुल जा करके सीखे, मैंने उसको भी बता करके रखा है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक, सीखिए, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कंबशन। और हाँ, यहाँ पे जब ये जलेगा तो प्लस हीट निकालेगा, साथ ही साथ में सूटी फ्लेम भी देगा। क्या है, सूटी फ्लेम भी देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन होता है पूरी तरीके से नहीं बर्न हो पाता है, इसीलिए क्या है, धीरे धीरे सूटी फ्लेम देगा। सूटी फ्लेम कैसी होती है, जैसे जब हम टायर्स वगैरह जलाते हैं, जैसे हम प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं, तो क्या है, ब्लैक ब्लैक देखो एक धुआं नहीं निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सूटी। नेक्स्ट है हमारा एडिशन। ठीक, अब एडिशन में हमारा जो पहला है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। ये क्या है, वेपर फॉर्म में है, ये भी क्या है, वेपर फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब होगी जिसमें निकल भरा हुआ है, जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम इसको इसमें पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, C2H4 मिलेगा। क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा। क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा। इथाइन से हमें क्या मिला, पहले इथीन मिल गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो इसको जब हम लोग इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, देखो 4 कार्बन है, एक कार्बन ये, सॉरी हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक। यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अभी और आ सकते हैं। क्या है, 2 हाइड्रोजन और आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन और हमने इसमें ऐड कर दिए। क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दिए। क्योंकि भाई क्या, कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे। जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बन गया, एक। अब ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने दे दिया अलग से। लो भाई अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ये लो, हो गया। ठीक, तो पहले हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को अब जब हमने ऐड किया तो पहले ट्रिपल बॉन्ड था, तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, डबल बॉन्ड हो, क्योंकि उसको भाई अलग से क्या है, हाइड्रोजन मिल गया, तो उसको जो है अलग से कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक बॉन्ड कम हो गया वहां पे, ठीक है, एक बॉन्ड कम हो गया और हाइड्रोजन के साथ में उसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। यानी कि वो हल्का सा कम अनसैचुरेटेड हुआ, ठीक है, कम अनसैचुरेटेड हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमने और हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन जब इसमें ऐड कराएंगे तो क्या हुआ, वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो गया। यानी कि अब वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया पूरी तरीके से। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था, लेकिन जैसे यहाँ पे हमने लास्ट केस में आए, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सबके साथ में होगा, तो यहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये रिएक्टिव नहीं रह जाएगा उतना, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिएक्टिव नहीं हो जाएगा। और ये क्या होता है, हमारा ईथेन होता है। क्या होता है, ईथेन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब एडिशन ऑफ हैलोजन, क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, यही सब होता है, आयोडीन। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए भाई इसमें ऐड करते हैं C2H2 में Cl2। क्या किया हमने, ऐड किया। ठीक, अब अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा ना, है ना, देखो नहीं, ऐसा कुछ बनेगा, सॉरी, ऐसा कुछ बनेगा,
ठीक है, जब ऐसा बनेगा, सीधा सीधा बना लेते हैं लोग, ठीक है, क्लियर, कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे बॉन्डिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमने इसमें Cl2 ऐड कर दिया। जब हम Cl2 ऐड करेंगे तब क्या होगा, ये जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, H है, और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे H है, ठीक है, एक एक बॉन्डिंग अलग से हो गई, तो भैया एक एक बॉन्डिंग हो गई, तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड था, तो वो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हट जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब फिर भी ये क्या है, रिएक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे, ठीक है, तब ये बन जाएगा हमारा हमारा क्या बन गया, ये टेट्रा क्लोरो इथेन, क्या है, टेट्रा क्लोरो इथेन, ये हमारा कंपाउंड लास्ट में बन करके आ जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग एडिशन ऑफ, मतलब कि नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ में क्या करते हैं, इसका एडिशन करवाते हैं, यानी कि ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन, ब्रो, ठीक, तो ये भी क्या होगा, दो ही स्टेप में होगा, ठीक, ये भी क्या होंगे भाई, दो ही स्टेप में इसका ये हो जाएगा ऐसे, ठीक, ये ऐसे बन जाएगा, बस सिंपली ऐड कर देना है और कुछ नहीं, ठीक। अब ये भी सेम डिट्टो जैसे हमने क्लोरीन का किया, ये भी वैसे ही होगा, क्या होगा, सेम डिट्टो उसी की तरह होगा, इसमें कोई और अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर हो गया, समझ में आया। तो अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, अरे यार आराम से, बहुत इजी है, अब तो आप लोग बना भी सकते हो। तो ये आपका कैसे बन जाएगा, ये देखो, अब इसमें क्या है, अभी भी डबल बॉन्ड है, तो हमें सिंगल बॉन्ड करना है, तो हमने क्या किया, Br2 और ऐड कर दिया, तब क्या बन जाएगा, ये सेम वही, कोई अंतर नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें थोड़ा सा एक और बात बता देता हूं कि ये जो ब्रोमीन जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये तो थोड़ा रेडिश कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे ये कंपाउंड बनाते जाता है वैसे वैसे इसका कलर भी उतरता जाता है, इसका रंग उड़ जाता है, क्या है, इसके हाव भाव रंग बदल जाते हैं, इसकी दुनिया बदल जाती है, इसके जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है इसका, समझ गया। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी यही होंगी, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होंगी उसमें क्या होगा, सब कुछ उसका कुछ ना कुछ बदलता ही जाएगा, है ना, उसकी दुनिया बदल जाएगी, उसकी जज्बात बदल जाएंगे, उसके होश उड़ जाएंगे, सब कुछ, वो कहेगा मुझे छुट्टी दे, मैं जा रहा हूँ, है ना, कंपाउंड यही बोलेगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद में आती है बात आयोडीन की। जब हम आयोडीन का इसमें एडिशन करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा स्लो होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है, इतना ज्यादा स्लो होती है कि फिर से ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और यही बचता है हमारे पास में, क्या है, इथाइन ही बचता है, ठीक है। लेकिन इसका पूरा जो नाम है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है, IUPAC नेम इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, हर चीज मैं ही बताने लगा तो खुद क्या करोगे भाई, है, खुद भी करिए कुछ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो टीवी के सामने बैठ करके किसी को स्विमिंग बताते हुए कि भैया आप ऐसे ऐसे करिए, हाथ ऐसे मारिए, पैर ऐसे करिए, क्या आप सीख जाओगे, ठीक है, आपको वो सिखा नहीं पाएगा चाहे जितना करें।
लेकिन जिस दिन आप स्विमिंग पूल के अंदर में उतरोगे ना, उस दिन आप सीख जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, तो आपको खुद वो चीज करनी होगी। हम चाहे जितना बता दें, या कोई भी दुनिया का चाहे कोई भी इंसान आ जाए, कोई भी टीचर आ जाए, जब तक खुद आप नहीं करोगे, खुद से आप नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो खुद से करना सीखें। मैं हमेशा आपसे कहूँ, यही कहता हूं कि आप लोग खुद ट्राई करिए। आप लोग हमेशा अपने आप ट्राई करिए। सीखा है जो, उसको अप्लाई करिए, उसको एक बार ट्राई मारिए कि होता कैसे है एक्चुअली में। तो जब आप खुद करोगे, आपकी समझ में ज्यादा आएगा वो चीज, और आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और फिर आप कभी भूलोगे नहीं वो सारी चीजें। तो ट्राई इट बाय योर सेल्फ। इज दैट क्लियर? क्लियर। चलिए, एडिशन ऑफ, क्या है? तीसरा है ना, हाँ, एडिशन ऑफ HCl। क्या है? एडिशन ऑफ HCl। तो यहाँ पे एडिशन हम कैसे करेंगे HCl का? तो हमारा जो इथाइन है वो कुछ ऐसा बना होता है। तो जैसे ही हम इसमें HCl डालेंगे तो क्या होगा, कैसा बनेगा ये? ऐसा कुछ बनेगा, या फिर आप लोग अपनी सहूलियत के लिए ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक, अगर सिंपली लिखे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, ये हो जाएगा। जब हम इसमें HCl ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? ठीक है, हमें मिलेगा ऐसे, आप लोग सिंपली लिखिए। ठीक, फिर हमें क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl मिलेगा। क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब इसका आप लोग नामकरण कर दीजिए, 1 2 डाई क्लोरो इथेन, ये आपको मिल जाता है। क्लियर? समझ में आया? तो ये है हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इथाइन, है ना। और इथाइन में बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे एकदम प्रॉपर, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितना बड़ा हो, पढ़िए मन लगा करके। आइए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इथाइन जो है कलरलेस है। इसका जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा स्वीट टाइप होता है। फिर उसके बाद में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, -84 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट आपका -75 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और ये क्या है, लाइटर देन एयर, एयर से भी हल्की है। साथ ही साथ में ये पानी में उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, ना के बराबर मान के चलिए कि ये सॉल्युबल नहीं होता है पानी में, लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये जा करके बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। क्लियर है? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इथाइन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग यानी कि जो केमिकल इक्वेशंस बनती हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है। ठीक, तो उसके बाद में क्या है हमारा यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन में जो देखो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो उसमें एज अ इथाइन जो है यूज़ किया जाता है मेन प्रोडक्ट, ताकि जो है
हमें अच्छे से जो वेल्डिंग है उसका टेम्परेचर अच्छे से मिल सके और कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़िया से काम हो सके हमारा। ठीक, फिर उसके बाद में फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग, जैसे कि जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, को कुछ कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनके तोड़ करके जो है कुछ लोग जो है दवा डालते हैं, वो जो दवा होती है वो इथाइन ही होती है। ठीक है, तो उसको जो है उसमें डालते हैं, फ्रूट के ऊपर में डालते हैं, वो पक जाता है कुछ दिनों में। ठीक, और उसको हम लोग खाते हैं और उसकी वजह से हम लोग के शरीर में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि रबर वगैरह हो गया, ऑक्सैलिक एसिड वगैरह, रबर आर्टिफिशियल रबर। ठीक है, बाकी जो रबर मिलता है हमें एक प्लांट से वो अलग बात। ठीक है, पॉलीमर्स वगैरह हमें मिलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम इससे बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे यूजेस और क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो आप लोग इसको बिल्कुल से नोट करें, बोले तो छाप लें। ठीक है, और देखो अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, यानी कि कार्बन एनेट्स कंपाउंड, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th में आपको ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे मिलेगा आपको। तो अगर आपको अभी यानी कि 10th में ही आपको बेसिक्स पता होंगी, तभी आप 11th में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, और जिनको 11th में आपके अगर सीनियर वगैरह हैं, 11th में भैया वगैरह हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर दिक्कत होती है तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें जिनको भी प्रॉब्लम होती है, और ताकि वो लोग अच्छे से बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, दोस्तों को भी मदद करो यार, अपनी अकेले मदद करके कितना काम करोगे। ठीक है, अगर आपको बहुत तेज जाना है तो आप अकेले काम करिए, और अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो टीम बनाइए। ठीक है, आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों की मदद करिए। ठीक है, क्योंकि भाई उनके भी माँ बाप हैं, आपके भी माँ बाप हैं, वो उसके भी माँ बाप चाहेंगे कि हमारा लड़का आगे बढ़े, आपके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़े। बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हमारे साथ में इन टच रहना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने नोट्स भी अपलोड करके रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से आसानी से जा सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है पर्सनल, तो वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है किसी भी वीडियो के ऊपर में, तो हम लोग उसके ऊपर में भी काम करेंगे। ठीक है, तो मन लगा कर पढ़िए। आज हम लोगों का जो वीडियो होता है यहीं पे एंड होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।